सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 3 जुलाई को पड़ रहा है प्रदोष का विशेष दिन। ये जो प्रदोष है, ये सावन से पहले पड़ने वाली प्रदोष है। इस प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपायों का वर्णन हम आपके सम्मुख में करने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति के लिए। उपाय एक है, पर इसके कार्य दो हैं। कार्य दो कैसे? आप जिस कामना से इस कार्य को करोगे वही आपकी कामना पूर्ण होगी। यदि करना चाहते हो आप इसको संतान की प्राप्ति के लिए, तो आप इसको संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए कर सकते हो। लेकिन यदि आप इसी उपाय को धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हो तो धन प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हो। तो करना क्या है आपको? 2 दीप का नियम बनाना है, और ये जो नियम आपको बनाना है वो प्रदोष के दिन से ही बनाना है। प्रदोष के दिन से आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, और ये जो दीपक प्रज्वलित करने हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल में ये दीप आपको प्रज्वलित कर कर सबसे पहले तो पहला जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी वाला दीप प्रज्वलित करना है, और लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना है। यदि आप मन में कामना करोगे संतान की, वंश वृद्धि की, तो उसी कामना से पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है, ये करना है भगवान शंकर के मंदिर में, और भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के सम्मुख में। सम्मुख का मतलब है शिव जी के सामने आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। ये घी का होना चाहिए और लंबी बात इसमें लगी होनी चाहिए। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि लंबी बात का दीप तो माताओं के सामने या देवियों के सामने प्रज्वलित किया जाता है, तो क्या शिव जी के सामने लंबी बात का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं? यदि आपकी कोई विशेष कामना होती है, तो आप लंबी बात का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आपकी कामना विशेष है, और मैं जानता हूँ कि आपकी कामना विशेष है, क्योंकि आपको चाहिए वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति, उसके लिए आपको ये उपाय लंबी बात का करना चाहिए। अब आप पूछोगे कितनी प्रदोष इस उपाय को मुझे करना होगा? जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए, सफलता यानी कि आपका गर्भ ना ठहर जाए, तब तक आपको ये 2 दीपक वाला उपाय करना चाहिए, और ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगला जो उपाय है वो है एक शमी पत्र वाला उपाय। एक शमी पत्र वाला उपाय आपको ये उपाय शमी पत्र वाला आपको करना कैसे है? एक शमी पत्र प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। जो भी कामना हो, सबसे पहले तो उस शमी पत्र को अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर के सम्मुख में बैठ जाइए, और उस शमी पत्र को हाथ में रखकर आपकी कामना बोलिए। कामना बोलने के बाद में आपको क्या करना है? शमी पत्र शिव जी पे समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में 11 बार, 11 बार आपको एक मंत्र बोलना है। सबसे पहले तो यदि पुरुष वर्ग है तो उनको ओम नमः शिवाय बोलना है, और यदि स्त्री है, महिला माताएं बहन है, तो उनको नमः शिवाय ओम बोलना है। यानी जो आपको ओम का जाप है वो पीछे की साइड करना है। ओम नमः शिवाय पुरुषों को बोलना है, नमः शिवाय ओम माताओं बहनों को बोलना है 11 बार, और प्रत्येक बार बोलकर आपको आपकी कामना करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है? यदि आप ये ओम नमः शिवाय ना बोल पाए, तो आप शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। आपके जीवन की या जो भी आपकी कामना है, जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, वो आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अगला जो उपाय है वो है पति और पत्नी के बीच संबंध सुधारने के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि उन आपके बीच में, पति और पत्नी के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तो आपको दही में शहद मिलाकर, दही में क्या मिलाना है आपको? दही में मिलाना है शहद। दही में शहद मिलाकर बराबर मात्रा में, कितनी मात्रा में? बराबर मात्रा में शहद और दही को लेकर उन दोनों को एक पात्र में मिलाकर भगवान शंकर के सम्मुख में उस पात्र को रख दीजिए। अब आप पूछोगे ये पात्र काय का हो? किसी भी कप वस्तु का हो सकता है। यदि आप दोंदा या पत्तल लेके जाना चाहते हैं वो भी लेके जा सकते हैं, और कोई कटोरी लेके जाना चाहते हैं वो भी लेके जा सकते हैं। उसको शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। शिव जी के सम्मुख में रखकर पति और पत्नी जो भी उपाय करने जा रहा है फिर दोनों का नाम ले लीजिए। पत्नी करने जा रही है तो स्वयं का नाम और पति का नाम ले ले, और पति करने जा रहे हैं तो अपना नाम और पत्नी का नाम अवश्य ही लेकर इस दही और शहद वाले मिश्रण को भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। आपका आपके बीच में जो भी लड़ाई या जो भी अनबन हो रही होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय परिवार की खुशहाली के लिए। परिवार की खुशहाली के लिए आपको मूली का धागा प्रदोष के दिन, कब? मूली का धागा प्रदोष के दिन
भगवान शंकर और माँ आद्यशक्ति दोनों को 7 बार घुमाकर पहनाना चाहिए। कितनी बार? अब आपको क्या करना है, एक मूली का धागा लेना बिना तोड़े। परिवार की शांति के लिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। इस धागे में आपको गिठान नहीं लगानी। इस प्रकार से इस मूली के धागे को आपको लपेट देना है। माता पार्वती और भगवान शंकर के चारों तरफ 7 बार मूली का धागा लपेट कर इस धागे को तोड़कर, जब आप 7 बार कंप्लीट कर दो तो उस धागे को वहाँ से तोड़ देना। क्योंकि धागा तो ज़्यादा बड़ा होगा तो आप उसको वहाँ से तोड़कर वहीं रख देना। गांठ इसमें आपको नहीं बांधनी है और साथ में ये धागा बीच में से कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 7 बार यदि आप ये कार्य कर देते हो तो फिर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आना शुरू हो जाएगी। परिवार में यदि कोई अनबन चल रही होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब इस वीडियो का अंतिम और लास्ट उपाय, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो इस अच्छी सी आवाज़ के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो अंतिम उपाय, प्रदोष के दिन आपकी कोई भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, कोई भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि आपको किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक पार्थिव शिवलिंग एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। इस बार आपको इस प्रदोष के दिन शाम ठीक 7 बजे उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, पूजन अर्चना करके, यानी 7 बजे से पहले आपको निर्माण कर लेना है, 7 बजे पूजा प्रारंभ कर देनी है। जैसे आप पूजा करते हो पार्थिव शिवलिंग का, और यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो आपके घर के गमले में या आपके घर के वृक्ष में, जो भी आपके घर पे वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी को उठाकर उसको लिंग की आकृति देकर उस पे दूध और जल समर्पित करके, दीप प्रज्वलित करके, जो भी आपके पास में वस्तु है समर्पित करके, पुष्प, फूल और बेलपत्र आदि समर्पित करके, आपकी मनोकामना बोलकर जब दीप ठंडा हो जाए तो उस पर जल डाल के उसको विसर्जित कर दीजिए। ठीक 7 बजे यदि आप ये पूजा करते हैं आपकी मनोकामना से, तो आपकी वो मनोकामना अगली प्रदोष तक पूर्ण हो जाएगी। कम से कम 3 प्रदोष यदि आप ये कार्य करते हो तो निश्चित रूप से महादेव उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो कीजिए प्रदोष के दिन किए जाने वाले इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।